अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया और जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाली ज़ात है। डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे हर लेक्चर का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करें या कमेंट में अपना नंबर या कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करें, तो वहाँ पे आपको हर लेक्चर की अलग अलग से जिसकी आपकी डिमांड होगी वो पीडीएफ भेज दी जाएगी। फर्दर मोर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। ये 3 से 3.5 महीने की टोटल आपकी मेहनत होगी जो आपको किसी भी पीपीएससी या एफपीएससी के जनरल एबिलिटी के जो पेपर्स होते हैं जॉब्स के लिए, उनमें कामयाब करवाने में कारआमद साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है सिमिलर रेपुटेशंस के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि द सिमिलर रेपुटेशन है क्या। रेपुटेशन असल में कहते हैं वफद को, मतलब कि एक बड़े जो पॉपुलेशन होती है ना, वो अपने कुछ अफराद को मुंतखब कर लेती है, ठीक है, एज लीडर। ठीक है, और वो फिर जाके किसी दूसरे से जो मुलाकातें करते हैं अपने मकासद के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, उसे डेपुटेशन कहते हैं। और ये जो वफद था ये कहाँ गया था? शिमला में गया था। ठीक है जी। अच्छा, इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी क्या है। अच्छा, ये शिमला डेपुटेशन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1906 में। ठीक है जी। अच्छा, बैकग्राउंड और काजिज देख लेते हैं कि 1892 में जो है ना इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो वो मंजूर किया गया था। ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शंस जो थे वो इंडिया में होने थे। कितनी स्टेट्स में? 6 स्टेट्स में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 6 स्टेट्स थी इनमें भारतीय नहीं, ओवरऑल पंजाब भी शामिल था और साथ ही साथ बंगाल भी था, असम था, और भी कोई 4 रियासतें थी, 3 रियासतें थी। तो वहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी कम थी। ठीक है, अब जब मेजॉरिटी कम थी तो वहाँ पे मुसलमानों को सीट्स नहीं मिलती थी। ठीक है, जाहिर है कि मुस्लिम लीडर को कोई गैर मुस्लिम थोड़ी वोट देगा। होना इन्होंने डेमोक्रेटिकली था, इलेक्शन के ज़रिए होना था। तो इसके खिलाफ जो है ना एक वफद जो था वो मिला था। किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से। कब मिला था? 1 अक्टूबर 1906 को। ठीक है, अच्छा, किसकी एफर्ट से, किसने जो है ना इनकी मदद की थी कि ये लॉर्ड मिंटो टू को मिल लें? तो वो थे मिस्टर आर्कबोल्ट। अब मिस्टर आर्कबोल्ट जो है ना, ये वाली पर्सनैलिटी, ये कौन है? ये अलीगढ़ कॉलेज के क्या थे? प्रिंसिपल। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे मिस्टर आर्कबोल्ट, जिनकी काविशों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि मुस्लिम जो लीडर्स थे वो लॉर्ड मिंटो से मिल पाए और उन्होंने अपनी जाके पॉइंट्स जो थे, अपनी बातें उन्हें जाके कहीं। तो उन्होंने जब अपना प्लान उन्हें दिया लॉर्ड मिंटो को, कब दिया था? 1 अक्टूबर 1906 को, इसीलिए इसे शिमला वफद का नाम भी दिया गया। और इसमें टोटल 35 लीडर थे मुसलमानों के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने मेंबर थे मुसलमानों के शिमला वफद के दरमियान? 35 मेंबर्स थे। और इसे लीड किसने किया था? ज़ाहिर है 35 लीडर थे तो उनमें कोई एक तो ऐसा होगा ना जो लीड कर रहा होगा। तो वो था सर आगा खान, जिन्होंने इसे लीड किया था। ठीक है ना, ये बाद में इसी के दौर में लॉर्ड मिंटो के दौर में ही मुस्लिम लीग भी बनी थी, तो वो बनाने वाले भी सर आगा खान ही थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बनाई थी या उसका बानी कौन है, तो कौन थे? सर आगा खान। अच्छा, एक साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे मैं छोड़ आया हूँ वो ये था कि शिमला वफद जो था, यहाँ पे ना 2-3 MCQs बन रहे हैं। पहला ये है कि जब शिमला वफद या डेपुटेशन हुआ तब जो थे वो वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मिंटो टू सेकंड कह सकते हैं आप। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। अच्छा, किसकी कोशिशों की वजह से जो है मुस्लिम लीडर्स मिले थे लॉर्ड मिंटो को? तो वो था सर आर्कबोल्ट।
अब तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर आर्कबोल्ट कौन थे? तो ये क्या थे? अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ठीक है। अच्छा, कितने मेंबर्स, कितने मुस्लिम लीडर इसमें शामिल थे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिले हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कई बार ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए ना, ये कई बार बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जनरल एबिलिटी के पेपर्स होते हैं उनमें। तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से आपने इन चीज़ों को याद रखना है और अपने नोट्स खुद बनाया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि जब चीज़ें हाथ से गुजरती हैं ना तो वो याद होना शुरू हो जाती हैं, फिर भूलती नहीं हैं। मेजर डिमांड्स ऑफ शिमला डेपुटेशंस हम देख लेते हैं क्या क्या डिमांड थी। पहली डिमांड तो ये थी कि मुसलमानों ने कहा था कि जी हमें जो ना कोर्ट्स के जो जज हैं वो मुसलमान होने चाहिए। ठीक है, उनमें मुसलमानों को भी जो है ना रखा जाए, क्योंकि इससे पहले कभी भी मुसलमानों को एक नीच ज़ात बेसिकली समझा जाता था और उन्हें इस काबिल नहीं समझा जाता था कि ये इन पोस्ट्स पे आ सकते हैं, इन सीट्स पे आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था सरकारी मुलाजमतों में जो है वो कोटा रखा जाए मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इनकी डिमांड थी। उसके बाद कहा था कि रिज़र्व सीट्स फॉर मुस्लिम लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव कानून साज जो बॉडी होती है ना, उसमें मुसलमानों की सीट्स को रिज़र्व रखा जाए, क्योंकि वैसे तो आ नहीं सकते थे इलेक्शन के ज़रिए। तो इन्होंने डिमांड की थी मुस्लिम से कि इन्हें सिर्फ रिज़र्व कर दिया जाए कि ये सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कि ये अगर कानून साजी में जाएंगे तो अपने हक़ में वहाँ पे बातें मनवाएंगे ना, और जब असम्बली में पहुँच ही नहीं सकते थे तो कैसे बातें मनवाते। तो ये भी एक इनकी डिमांड थी मुसलमानों की। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुसलमानों के लिए। ठीक है, मतलब कि वोटिंग का जो सिस्टम है वो मुसलमानों के लिए कोई अलग बनाया जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये थी कि अपॉइंटमेंट जो थी ना, जॉब्स की अपॉइंटमेंट्स वो कौन सी होनी चाहिए, गजटेड सर्विसेज में भी मुसलमानों को मिलनी चाहिए। ठीक है, किस में मिलनी चाहिए, गजटेड सर्विसेज। अब गजटेड सर्विस कौन सी होती है या गजटेड पोस्ट कौन सी होती है? ग्रेड 16 और अबव जितनी भी सीट्स होती हैं ना वो गजटेड होती हैं, और ग्रेड 16 से बिलो जितनी भी पोस्ट होती हैं वो नॉन गजटेड होती हैं। तो मुसलमानों को नॉन गजटेड पोस्ट्स जो थी उन पे कोई भी सीट नहीं मिलती थी, सॉरी गजटेड पोस्ट पे कभी भी नहीं अपॉइंट किया गया था। तो इन्होंने डिमांड किया था कि मुसलमानों को भी इन पोस्टों पे डिमांड किया जाए। उसके बाद देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या थे। लॉर्ड मिंटन जो थे ना, उसने मुसलमानों की बातों को माना। ये बेसिकली मुसलमानों के हक़ में ना अच्छा था, क्योंकि ये तकसीम बंगाल जो हुई थी ना, जब उसकी तनसीख हुई थी तो उसके भी ये खिलाफ था कि इसकी तनसीख नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिसने ये चीज़ देखना था कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या खामियां हैं, और उन्हें कैसे दूर किया जाए। ठीक है, और उसके बाद 1909 में जाके 6 में मिले थे, 9 में जाके 3 साल बाद जो है ना मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट भी हासिल हो गया था। तो ये बेसिकली शिमला डेपुटेशन की क्या थी, अचीवमेंट्स थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम दिखाएंगे कि जो इसकी आपको बताएंगे कि लॉर्ड मिंटो ने जो अपना वो गज़ट तैयार किया था, जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, वो अगले लेक्चर में आएगा। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।